Hello, my shimmering star. I am Amika Dhiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is preparation and presentation of one lesson plan using PowerPoint. अब PPT कैसे बनाते हैं इसमें वो जानेंगे. बहुत सारे बच्चों को तो PowerPoint प्रेजेंटेशन बनाना भी आता होगा, कैसे टेक्स्ट ऐड करने हैं, क्या फॉन्ट रहेगा, आप कैसे इसे ओपन करोगे, कौन से डॉक्यूमेंट में मिलता है, ये सारी चीज़ों से हम अवेयर होंगे. जिन्हें नहीं बनानी आती है आज वो सीख लें. And this is the way how I made PPT. So first a PowerPoint. PowerPoint क्या होता है? PowerPoint एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स की कलेक्शन होती है जिसके अंदर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो. यू कैन ऐड पिक्चर्स, यू कैन ऐड ग्राफिक्स, यू कैन ऐड टेबल एंड साउंड एंड वीडियो. आप ये चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो. द स्लाइड स्विच ओवर ऑटोमेटिकली ऑन मैनुअल इन अ सीक्वेंस एज कमांडेड. जैसे आप सीक्वेंस दोगे स्लाइड्स जो है हमारी क्या करती रहेंगी, मूव करती रहेंगी. जैसे मैं कमांड देती हूँ तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आ जाती है. नेक्स्ट है वर्किंग इन पावर पॉइंट. वी विल लर्न अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट. दिस विल बी इनेबल अस टू यूटिलाइज द प्रोग्राम इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सो सबसे पहले हमें कैसे देखना है, हमें अपने लैपटॉप पे या अपने फ़ोन पे अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलना है. द टास्क बार क्लिक टू द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे जाना है, ऑल प्रोग्राम आ जाएगा. ऑल प्रोग्राम पे आप माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक कर दोगे. ये मैं आपके पीसी की सिस्टम बता रही हूँ. एंड देन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक कर देना है. तो ये रहा ऑल प्रोग्राम. देन आपको देखना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. इसके बाद आपको क्या क्या करना है, ईच टैब ऑफर वेरियस ऑप्शन. हमारे पास टैब्स हैं, उसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं. क्या क्या है, जैसे ये फाइल है, ये होम है, ये इंसर्ट है, ये डिजाइन है. यहाँ से आप ट्रांजिशन चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप एनिमेशन डाल सकते हो. तो वन बाय वन हम इनके बारे में देखेंगे कि हाउ दे वर्क. सो सबसे पहले हमारे पास होम आता है. होम में क्या होगा, आप नई जो स्लाइड है वो कर सकते हो, लेआउट चेंज कर सकते हो, रीसेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास यू कैन मेक अप न्यू स्लाइड. आप यहाँ से कर सकते हो और लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हो. आपको कि 2 कंटेंट चाहिए, कंपैरिजन चाहिए, टाइटल चाहिए, कंटेंट विद कैप्शन चाहिए, कैसे करना है आपको. नेक्स्ट है यू मे चूज एनी लेआउट. कोई भी लेआउट चूज कर सकते हो. जैसे आई ऑलवेज चूज दिस वन फॉर द स्टार्टिंग पेज. जैसे मेरा ये जो स्टार्टिंग पेज था ये मेरा किस चीज का है, आर स्टार्टिंग पेज. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है जिसपे मैं कंटेंट लिखती हूँ. दिस वन इज ऑल्सो दिस टाइटल एंड कंटेंट. ये मेरा टाइटल आ गया है और कंटेंट में मैंने अपनी पिक्चर पेस्ट कर ली है. नेक्स्ट है यू मे सिलेक्ट फॉन्ट साइज. यहाँ से आप फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो. एक मैं कैसे पीपीटी क्रिएट करती हूँ वो आपको दिखाऊंगी भी, कि जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये काम ऐसे होता है. नेक्स्ट है हमारा आपको होम पे कौन से फॉन्ट आप चूज कर सकते हो, आपको कौन से फॉन्ट के अंदर अपना फॉन्ट साइज रखना है, जो भी आप लिखो. यहाँ से आप और भी फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीजें आप कर सकते हो अपने फॉन्ट में चूज. देन यू कैन पुट द शेप्स. स्मार्ट आर्ट्स भी लगा सकते हैं हम, चार्ट भी लगा सकते हैं. ऐप ऑफिस से भी हम बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं, ड्रॉइंग, फिगर वी कैन सेलेक्ट. नेक्स्ट आती है यार इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब में आप टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, वर्ड आर्ट, सिंबल्स एंड साउंड्स वी कैन ऐड फ्रॉम आर इंसर्ट टैब. तो ये हमारा इंसर्ट टैब का है. यहाँ से देखो ये हमारे आगे पिक्चर, क्लिप, फोटो, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपरलिंक, एक्शन. वी कैन ऐड ऑल दीज इन आर प्रेजेंटेशन. फोर्थ इज डिजाइन. यू मे प्रेजेंट योर स्लाइड शो विद ईच स्लाइड शोइंग यूनिक इफेक्ट. पेज सेटअप पे आप जाओ. पेज सेटअप पे आप जाकर आप डिफरेंट पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जैसी स्लाइड्स को जो क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो. तो यहाँ से डिजाइन रिबन भी आपको मिल जाएगा, स्लाइड ओरिएंटेशन भी मिल जाएगी कि आपको ओरिएंटेशन कैसी चाहिए. नेक्स्ट है बैकग्राउंड. जैसे मेरी पीपीटी पे आप देखते होगे ये बैकग्राउंड लगा रहता है, ट्यूटर्स थ्योरी. ये कैसे लगाते हैं, उसमें आप जाना है, आपको सर्च बार में चले जाओ या फिर आप कहाँ पे जा सकते हैं जहाँ पे डिजाइन है वहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड क्या रहेगा. इसके अंदर आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कलर ऑप्शन. जैसे मेरी पीपीटी कई ग्रीन कलर में रहती हैं, दिस वन इज ब्लू ऑरेंज. यहाँ से आप अपनी पीपीटी का कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हो. आई ऑलवेज चूज दिस वन फॉर द पीपीटी, माई पीपीटीज. नेक्स्ट है फॉन्ट. फॉन्ट भी मैंने आपको बताया और पूरी स्लाइड का आपका फॉन्ट भी चूज हो सकता है कि आपको कैसा चाहिए. नेक्स्ट हमारे इफेक्ट. यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हो. जैसे अब मैं मूव कर रही हूँ तो बहुत सिंपल ट्रांजिशन आ रही है, यहाँ से आप अपनी जो स्लाइड है इसके इफेक्ट डाल सकते हो. और अपनी स्लाइड में ये वाला जो मैंने है इंसेट इफेक्ट डाला हुआ है, जिससे जो मेरी ये बार है ये भी मुझे बड़ी हाईलाइटेड सी शो हो रही है. नेक्स्ट एनिमेशन. यहाँ पे आप एनिमेशन डाल सकते हो. यहाँ से यू कैन चूज द एनिमेशन कि आपको आपकी जो फुटबॉल थी वो कैसे एनिमेट करनी है, कैसे उन्हें दिखाना है.
जैसे ये मैंने रिबन एनिमेशन है ये चूज कर लिया तो हमारे रिबन से शो होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये एनिमेशन की टैब है। नेक्स्ट आते हैं हमारे और क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। हम टेबल्स ऐड कर सकते हैं, ग्रुप लिस्ट ऐड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल पिक्चर ऐड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक लिस्ट ऐड कर सकते हैं, वर्टिकल ब्लॉक्स वी कैन ऐड पिरामिड्स, ये हम अपनी पीपीटी में वी ऑल्सो कैन ऐड। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉलम, दीज आर द ऑप्शंस फॉर कॉलम, हम कैसे करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइड शो। उसके बाद जब आपकी पूरी प्रेजेंटेशन, यू आर रेडी विद योर प्रेजेंटेशन, तो आपको कौन से आर्ट के साथ अपनी स्लाइड शो करनी है। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मेरी बहुत सिंपल है, ऐसे जूम इन हो सकते हैं, जूम आउट हो सकती है, हमारी लेआउट चेंजेस हो सकते हैं, तो ऐसे हम अपनी स्लाइड शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान। आपको जो भी लेसन प्लान प्रिपेयर करना है, यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप जो मैंने पीछे बताए हैं, इफ यू वांट योर प्रेजेंटेशन बी वेरी नाइस एंड डेकोरेटिव टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, तो आपको वही करना है। आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जाना है, वहां से आपको चूज कर लेना है और आपको न्यू जो है डॉक्यूमेंट चूज करना है। वाई टू यूज पावर पॉइंट इन प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान में हम क्यों यूज करते हैं, देखो हमें लेसन प्लान तो सबको बनाना होता है एज अ टीचर, बट लेसन प्लान को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और अगर मैं बात करूं नाउ अ डेज हमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ी है। ये आपकी ऑरल प्रेजेंटेशन को इनहेंस करता है, ऑडियंस को फोकस करने की कोशिश करता है। अगर मैं यही चीजें अपनी पीपीटी में ना लाके हैंड रिटन लाती तो ये इतना अच्छा और बेटर नहीं दिखता। और आप एक क्लिक से सारे इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ क्लिक से आप चीजें ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अरेंजमेंट शो कर सकते हो, पिक्चर विद द परफेक्ट स्केचिंग अच्छे से कर सकते हैं। डिफरेंट वर्ड आर्ट में भी यूज फॉर अ सिंगल प्रेजेंट, एक प्रेजेंटेशन में आप डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट्स डाल सकते हो। इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से भी वी कैन ड्रैग लेसन प्लान जो है पावर पॉइंट पे बना हुआ हमारे फ्यूचर यूज के लिए भी सेफ रहता है। तो ये सारा था हमारा कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। हमने जाना कि कैसे हमें डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, कैसे उसमें नई नई इफेक्ट्स डालने हैं, क्या क्या चीजें हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड करनी है। मैं एक एग्जांपल आपको पावर पॉइंट बनाने का कैसे मैं बनाती हूँ उसके अकॉर्डिंगली दूंगी। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी थ्योरेटिकल पैटर्न से बताई हैं, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करती हूँ अपने पीपीटी में। नॉट ओनली मी, सभी करते हैं, और तो बहुत सारे अच्छी पीपीटी भी बना सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम टाइम लैप्स तो मैं इतना ज्यादा क्रिएटिवनेस नहीं शो कर सकती। बट फिर भी मैं अपनी एक स्टूडेंट का बहुत थैंकफुल हूँ जिसका नाम है लिवन, क्योंकि मेरी मैथ्स की सारी पीपीटीज में जितना कंट्रीब्यूशन उस बच्चे का है उतना किसी का भी नहीं है। उसको बताने के बाद कॉपी पेस्ट कर देती है, शी कैन ट्रांसलेट, वो ट्रांसलेट करके मुझे भेज देती है। आई जस्ट हैव टू पेस्ट दैट कंटेंट ऑन माय पीपीटी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। सो हमने अब तक अपना पढ़ा, ये मेरा पीपीटी का पूरा फॉर्मेट है। अब मैं आपको एक नई पीपीटी बना के दिखाऊंगी। अगर आप पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ये आइकन पे क्लिक करोगे तो कुछ आपको ऐसी पीपीटी शो होगी, ठीक है। यहाँ से आपको ब्लैंक स्लाइड ओपन करना है। सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन बताने वाली हूँ। ये मेरा होम है, होम से आप यहाँ पे न्यू स्लाइड, लेआउट जो मैंने अभी आपको दिखाए थे कि टाइटल स्लाइड है, कंटेंट स्लाइड है, सेक्शन हेड है। देन हमारे लेआउट के साथ आप रीसेट भी कर सकते हो, सेक्शंस भी ऐड कर सकते हो। देन आता है हमारा ड्रॉ में जैसे हम पेन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या रखना है। देन आते हैं हमारे डिजाइन, यही मेरा फर्स्ट स्टेप होता है आफ्टर चूजिंग द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैंने अपना डिजाइन पे क्लिक किया, आई हैव सो मेनी ऑप्शंस टू सिलेक्ट द कलर्स। तो यहाँ पे कलर्स पे जाएंगे, कलर्स पे जाते ही देखो हमारे पास कितने सारे ऑप्शन हैं। आई गो फॉर दिस, ये यहाँ पे भी जा सकती हूँ। इसको और इफेक्ट्स कैसे देने जो मैंने आपको पीछे बताए थे, आप यहाँ पे फोकस रखना, आपको दिख जाएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिजाइन्स पे जाने के बाद आप यहाँ से अपने कलर्स चूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला कलर चूज कर लिया। इसके बाद हमारे पास अभी भी और ज्यादा ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ से मैं फॉन्ट चूज कर सकती हूँ। देखो अभी मैंने पीछे आपको बताए थे कि डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स वी हैव, इनको आप चूज कर सकते हो। देन हमारे पास है कुछ इफेक्ट्स में भी आप जा सकते हो। आप यहाँ पे इन चीजों पे फोकस करना है, ये दिस एरिया। तो देखो इफेक्ट पे क्लिक कर रही हूँ मैं, आपको लाइट डार्क लाइंस थोड़ी सी डार्क होती शो होंगी, विजिबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा रखना इस टाइम पे। तो ये हमारा है। उसके बाद हम बैकग्राउंड स्टाइल्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। ये सिंपल बैकग्राउंड है या फिर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाओ। जैसे ही आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाओगे, आप कोई भी है जो आपकी स्पेसिफिक है, आप वो फॉर्मेट बैकग्राउंड भी डाल सकते हो। फिर जाना है आपको पिक्चर्स एंड टेक्सचर पे। इफ यू वांट टू इंसर्ट तो आपको इंसर्ट पे जाना है। देन आपकी फाइल्स में जहां भी वो फाइल सेव होगी आपको जाके वो ऐड कर लेना है। जैसे आई गो फॉर द फ्रॉम फाइल्स,
आपको फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्रॉम फाइल पे जाओगे, मेरे पास वो पिक्चर मेरे डाउनलोड्स में है, मैंने उसे नाम दे रखा है बैकग्राउंड ऑफ ट्यूटर्स थ्योरी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद हमें वो पिक्चर ओपन करनी है। देखो मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है, वी कैन सी कि हमारा जो बैकग्राउंड था ये बिल्कुल ही चेंज हो गया है। और यू कैन अप्लाई फॉर ऑल, अप्लाई टू ऑल कर दोगे तो आप जितनी भी स्लाइड इसमें ऐड करोगे, होम पे जाके यू कैन ऐड मोर एंड मोर स्लाइड। तो देखो मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं अपना लेआउट भी चेंज कर सकती हूँ। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन, ट्रांजिशन पे जाओ, जैसी आपको ट्रांजिशन चाहिए है, देखो ये कुछ ऐसी आएगी। दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। मेरा नन कर रखा था मैंने, वी कैन प्रीव्यू ऑल्सो, ठीक है। सो दीज आर द ट्रांजिशन। इसके बाद एनिमेशन, एनिमेशन में अगर मेरे पास यहाँ कोई पिक्चर नहीं है, नाउ वी कैन ऐड एनिमेशन। मैं एक करके भी दिखाती हूँ आपको। दिस वन इज माई एंड स्लाइड, जो मैं अपनी एंड स्लाइड पे रखती हूँ ऑल द टाइम, ओनली द मोस्ट ऑफ द टाइम। एनिमेशन पे जाइए, ये देखो, ये देखिए, दीज आर द एनिमेशन, ओके। मेरा अब तक नन पे था, ठीक है। दीज आर द एनिमेशन। इसके बाद स्लाइड शो होता है। स्लाइड शो में मैं आपको चूज करके दिखाती हूँ फ्रॉम करंट स्लाइड। ये ऊपर नीचे आ रही है, मेरे पास अभी कुछ लिखा नहीं हुआ है इसलिए आपको दिख रहा है ऐसा। देन यू गो फॉर द रिकॉर्ड, रिव्यू कर सकते हो आप, यहाँ से व्यू कर सकते हैं हम चीजें, हमारा फॉन्ट, कलर, ग्रे स्टाइल क्या रहेगा, न्यू विंडो ओपन करनी है, एंड व्यू इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि हमें कोई भी पीपीटी बनानी कैसे है। सबसे पहले हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, यहाँ से आप स्लाइड ऐड कर सकते हो। देन आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम पिक्चर, स्क्रीनशॉट, एल्बम, शेप्स, ये सारी चीज़ें, वर्ड आर्ट, ये सारी चीज़ें और सिम्बल्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन अगर आप किसी चीज़ की ट्रांजिशन चाहते हो कि आपको आपकी स्लाइड कैसी चाहिए, उस पर भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट एनिमेशन कैसा चाहिए आपको किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ फिगर के लिए, जिसके लिए मैंने ये थर्ड स्लाइड पे करके आपको दिखाया था। देन यू गो फॉर द स्लाइड शो, जिसमें आपका जो स्लाइड है वो पूरी पूरी बड़ी दिखेगी, जैसे लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्लाइड शो एंड ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।